प्लेटो 427 बीसी में पैदा हुए। ही वाज द सन ऑफ नोबेल पेरेंट्स। उन्होंने जो स्टडीज की, जो एजुकेशन हासिल की, उसमें म्यूजिक, पोइट्री, पेंटिंग और फिलोसफी थी, अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, जिसमें सोक्रेटिस सर फहरिस्त हैं। और 407 बीसी में इन्होंने सोक्रेटिस के अंडर जो है वो एजुकेशन हासिल करना स्टार्ट की। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ टिल द डेथ ऑफ सोक्रेटिस 399 बीसी तक वो उनके साथ रहे, जिसके बाद उन्होंने उनकी डेथ के बाद सोक्रेटिस को जब उन्होंने कंपनी भी किया मेगारा तक, उसके बाद उन्होंने दी अकेडमस में दी अकेडमी के नाम से एक अकेडमी एस्टैब्लिश की, जहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स के साथ साथ डिफरेंट फिलोसफी की ब्रांचेस भी पढ़ाई। और उनका मेथड जो है वो लेक्चर मेथड था और डायलॉग मेथड। उनकी जो प्लेटो की डेथ है वो 347 बीसी में हुई। उनकी लाइफ की तीन मेजर जो स्टेजेस हैं, उनमें सबसे पहला स्टेज वो है जब उन्होंने जो अपने मास्टर सोक्रेटिस के साथ एजुकेशन हासिल की और उनके साथ रहे अर्ली 8 इयर्स। उन्होंने उनसे वो इंस्ट्रक्शन हासिल की जिसमें उन्होंने डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट लोगों के आइडियाज पे बात की, डायलॉग्स किए, और ह्यूमन थॉट के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हासिल की सोक्रेटिस से। प्लेटो ने उसके बाद जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो इजिप्ट, सिरेन, इटली, सिसिले वगैरह में उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और 10 इयर्स तक उनको वो डिफरेंट कंट्रीज में रोमिंग करते रहे, वो घूमते रहे, और उन्होंने लोगों की लाइफ के बारे में ऑब्जर्व किया कि लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और उनके इंस्टीट्यूशन किस तरह से हैं, वो किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल्स क्या है, स्कॉलर्स किस तरह से सोचते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्कॉलर्स की क्या थॉट्स और क्या टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं। 10 सालों के बाद उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में अपना घूमने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, वो वापस जब एथेंस आए और वहां पे उन्होंने एकेडमी और जिम्नाजियम के नाम से उन्होंने एस्टैब्लिश की। और उन्होंने फिर अपनी जो लाइफ है एज अ टीचर, मैथमेटिशियन और फिलोसफर के तौर पे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। For 40 years, he educated hundreds of illustrious disciples and created dozens of dialogues up to his death at the age of 82। और उसके बाद जो इन्होंने, इनके मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन प्लेटो के मुताबिक वो ये है कि आप लोगों के माइंड को क्रिएटिव बनाएं, एक्टिव बनाएं। मैन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल थिंग्स दैट ही सीज हिज सराउंडिंग्स एंड ही रन्स आफ्टर देम। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि बच्चों को भी आप इस तरह से एजुकेट करें कि वो जो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं उनको उनसे उनको एजुकेट किया जा सके, और उसमें उसमें ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए, ब्यूटीफुल बनाया जाए कि बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है, नेचुरल उनकी अटेंशन ड्रॉ ड्रॉ होती है चीज़ों पे, तो उनकी तरफ बच्चों के लिए आप कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाएं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें ताकि वो उनको एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो सकें और वो उनसे फायदा हासिल कर सकें। एजुकेशन का एम सिर्फ ये नहीं था कि इनके प्लेटो के मुताबिक इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं है, बल्कि आप इंडिविजुअल को ट्रेन करें वो सोसाइटी में जो जितनी भी सोशल ड्यूटीज हैं, जो सिटीजन के राइट्स हैं, उनके उनसे भी वो ट्रेनिंग उनको दी जा सके ताकि वो उन जो सोसाइटी की जितनी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, उनसे वो आगाह हों और वो ताकि उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। प्लेटो के ओपिनियन के मुताबिक एजुकेशन ह्यूमन परफेक्शन का नाम है। आप जब एजुकेट करते हैं दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर इंसान को उस पर्टिकुलर चीज में आपने एक्सपर्टीज बना दी है, और उन्होंने करिकुलम जो सब सजेस्ट किया है वो एक कॉम्प्रिहेंड सब्जेक्ट के तौर पे किया है कि करिकुलम जो है वो आपकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए हो, ऐसे सब्जेक्ट्स हो जिसमें जिम्नाजियम हो, जिसमें एक्टिविटीज हो, बच्चों की बॉडी को डेवलप किया जा सके। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि बॉडी की डेवलपमेंट के साथ ही आप एजुकेशनल इम्प्रेशन देते हैं, जिसमें आप बच्चों को जो कि बहुत ही इनका फेमस एक कोट है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से सोचेंगे, आपकी जो थॉट्स हैं वो उस तरह से जनरेट होंगी, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी
जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगी, आपकी वो जो एजुकेशन है वो आपकी ना सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें आपके माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की कि आप जब करिकुलम है उसमें म्यूजिक को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जा सके, ताकि एक म्यूजिक जब बच्चों को म्यूजिक की एजुकेशन दी जाती है तो वो लाइफ में एजुकेशन को भी बैलेंस करना सीखते हैं कि किस तरह से मैं म्यूजिक का जो बैलेंस है, जिस तरह से उतार चढ़ाव है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप बच्चों को इस तरह से म्यूजिक की एजुकेशन जब देते हैं तो वो डेली लाइफ में जितनी भी उनकी एजुकेशन है उसमें भी वो बैलेंस सीख जाते हैं। एजुकेटर का जो रोल है उन्होंने कहा कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उसका जो उन्होंने टॉर्च बेयरर का रोल कहा है कि एक जो एजुकेटर है, जो टीचर है, वो टॉर्च बेयरर है, जो कि एक गार है, केव में से, डार्क केव में से किसी को निकालना है, उसका काम रोल प्ले करता है। और वो जब एजुकेशन में आ जाता है तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स के जो जब उनको एजुकेट करता है तो उनकी लाइफ में उनके जो पर्सनालिटी में जितनी भी डार्कनेस है उसको इनलाइटन करे, उन डार्कनेस को इरेडिकेट करके उनको लाइट की तरफ लेकर आए, उनकी जो लाइफ है उसको एक ब्राइट जो पिक्चर है उस तरफ उनको मोटिवेट किया जा सके। इन्होंने एजुकेटर का रोल जो है वो गाइड के तौर पे रखा है, और इनके मुताबिक जो प्लेटो के मुताबिक जो टीचिंग मेथड है वो इमिटेशन है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे जब आप कोई चीज उनको बताएंगे, लेक्चर देंगे, उसके बाद उस चीज को वो ग्रैस्प करेंगे। लेक्चर मेथड पे, इमिटेशन मेथड पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था कि आप बच्चों के जो बिहेवियर है उसमें वो चीजें इनकलकेट करें, ताकि बच्चे उनके माइंड जो है वो एक्टिव हो सके, उनका माइंड जो है वो अच्छी हैबिट्स की तरफ मोटिवेट हो, ना कि उनको आप बैड हैबिट्स की तरफ वो लेके जा सकें। तो स्कूल में और घर में उनकी जो एजुकेशन का सिस्टम था उनके मुताबिक बच्चों को आप अच्छे मैनर्स और एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करें और प्रमोट करें। एजुकेशन इनके मुताबिक क्लासेस के जो बहुत ज्यादा मेजर जो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया है वो क्लास कॉन्सेप्ट दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है एजुकेशन को, कि उनके मुताबिक कि आप जो एजुकेशन है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक अलग अलग पैदा हुआ है तो उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग हैं। जो लोग सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं उनके लिए डिफरेंट एजुकेशन होगी, जो लोग डिफरेंट तरह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में, जो जिस तरह से सदियों से चला आ रहा है उनके लिए उसी तरीके से एजुकेशन दी जाएगी और वही उनको एजुकेट उस तरह से किया जाएगा। इनके मुताबिक जो लोग डिफरेंट इंडिविजुअल जो मेटल से बने हैं वो डिफरेंट तरह का रोल प्ले करेंगे। जो गोल्ड से बने हैं उनका काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में लेकर आए। जो लोग सिल्वर के बने हैं, सिल्वर का मुराद उनसे ये है कि जो मिडिल क्लास के हैं उनका काम ये है कि वो ट्रेड और डिफेंस की तरफ जाएं। और जो लोग आयरन मतलब कि जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनका काम ये है कि वो लेबर का, एग्रीकल्चर का और इस तरह का काम करें। तो इनका जो मेजर जो था वो ये था कि आप किस तरह से एजुकेशन को, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एजुकेशन होगी, हर एक के लिए सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम एजुकेशन पैटर्न नहीं हो सकता। तो इनका मेन फोकस था क्लासिफिकेशन पे। और प्लेटो की जो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था या इस थ्योरी को चैलेंज किया था वो इन्हीं के जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने इसको चैलेंज